So we welcome Shreya Katyal ji. She is a universal reporter and always supporting our forum also, and so content writer also, creative artist also. So digital में आपके contents, दिल की आवाज आपका channel है, and you put a lot of valuable content to the peoples. So इस शो का भी मकसद सिंपल है कि लोगों का जज्बा बढ़े, encouragement हो, बिकॉज लोग कहते हैं कि रिस्पेक्ट लोग नहीं करते, हम कहते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो नहीं करता उसकी कौन रिस्पेक्ट करेगा बेसिकली। सो श्रेया जी, पहले हम आपसे शुरू कर, तो श्रेया। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगी, क्योंकि नमस्कार जो शब्द हम भूल गए हैं हमारी संस्कृति में, उसका मतलब ये नमन करना। एंड नमन मीन्स टू सीक समथिंग फ्रॉम समबडी। सो हियर टुडे आई एम हियर टू सीक योर लव, बिकॉज मेरा पेन नेम ही जितेंद्र जी ने जैसे बताया दिल की आवाज है। तो अगर मैं दूसरों को इंस्पायर करती हूँ तो मुझे भी तो इंस्पिरेशन और प्यार चाहिए ना, वो एनर्जी वापस फिल करने के लिए। तो आप सभी का नमस्कार। बहुत सारा प्यार मेरे ऊपर अपना बिस्टो करिए ताकि ऐसी शाइन करती रहूं। और इट्स अ ग्रेट डे टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि आज हम यहाँ पे विमेन सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे हैं। और आज यहाँ 9 दिन आगे जो आने वाले हैं, हम लोग देवी को ही पूजने वाले हैं। तो इट्स द बिगनिंग ऑफ नवरात्रास, और जितेंद्र जी ने बड़ी स्मार्टली इस डे को इनकैश कर लिया है अच्छे से। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड हैप्पी नवरात्रास टू ऑल यू ब्यूटीफुल लेडीज ओवर हियर। आप लोग इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल अपनी स्टोरी शेयर करें, इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग किसी से इंस्पायर होते हैं किसी को इंस्पायर करने के लिए, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो आज ये स्टोरीज डिस्कस करने का मतलब ही यही है कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं। कोई अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे होगा तो अच्छा याद आ जाएगा कि इन्होंने ऐसे किया था, इन्होंने ऐसे किया था, तो वो रुक जाएगा शायद बिखरने से। मुसीबतें मुसीबतें हर एक की जिंदगी में आती है। मुसीबतें हर एक की जिंदगी में आती है, मगर कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो द चॉइस इज योर्स, राइट? सो अच्छा, अब जैसा आज का आपका जितेंद्र जी टाइटल है अपना इस इवेंट का, विमेन सक्सेस स्टोरी, तो मैं इन 3 शब्दों से ही अपना कंसेप्ट बताना चाहूंगी। दैट इज, सबसे पहले लेते हैं विमेन को। तो जहाँ पे विमेन की बात आती है, देन आई हैव अ कैप्शन व्हिच इज कंपोज्ड बाय मी। शी इज अ क्रिएशन व्हिच डजंट नीड प्रोटेक्शन बट अ लॉट ऑफ अफेक्शन। तो जब हम विमेन एम्पावरमेंट शब्द हर जगह बोल रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की तरफ वर्क करना है, नहीं, विमेन दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, एंड विच वी ऑल over here, the speakers who are experienced and already so confident, outshining, know and have discussed। तो विमेन एम्पावर्ड हैं, उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म देना। और जहाँ सोच की बात हुई कि सारे अब्यूजेस फिजिकल नहीं होते, इमोशनल अब्यूजेस भी होते हैं, बस वहीं पे आके कई बार हम लोग इमोशनली वो रुक जाते हैं जो चीजें करना चाहते हैं उनसे। बाकी कोई कमी नहीं है, कोई एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, बस सपोर्ट की जरूरत है, प्लेटफॉर्म्स, राइट प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, ताकि हम अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर पाए। सेकेंड वर्ड आता है सक्सेस। अब सक्सेस की जहां बात करें तो सक्सेस जो है हमारी, वो एक जर्नी है, ठीक है, वो एक डेस्टिनेशन नहीं है। तो जो डिप्रेशन, एंजाइटीज आप लोग लेकर बैठे हैं हम सब लोग, वो इसीलिए क्योंकि हमने ना शायद उसको एक डेस्टिनेशन बना दिया है। मेरी सक्सेस ये भी हो सकती है कि आज मैं जो बोलना चाहती थी, आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी, मेरी दिल की आवाज वो आप तक पहुंच गई, दैट्स अ सक्सेस। So make these little things as success. Everything which gives you happiness and fulfillment is success. कोई डेस्टिनेशन तो है ही नहीं ना, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं? जब कुछ एक गोल सेट करा और वो मिल गया, अगर उसको सक्सेस कहा था, तो जब वो मिल गया तब वो हैप्पीनेस चले गई, डोपामिन फिर नीचे आ गया आपके, फिर क्या नेक्स्ट चाहिए, फिर से लग जाओगे आप। तो चेरिश एवरी ब्रेथ, यू डोंट नो टुमारोज आर नेवर प्रॉमिस्ड। And then the third is story. So now this word for the seminar is related to my journey. I believe that every human is a story, and I love reading human books. So that's why I'm a journalist. I love taking interviews of people, and in my journey right now, in 3 years, I was working with Marva Studios till January, and I covered around 500 people. And यहाँ पे भी जो कुछ लोग हैं उनके भी इंटरव्यू, जैसे सुमिता दास जी का भी इंटरव्यू मैंने बनाया था, and I've met them, and lovely people. And that is why today I have so much of content to share, so much
of inspiration to share with you and positive vibes, because I've gathered them from somewhere. Like 500 people means a lot. तो मेरी जर्नी काफी जल्दी थोड़ी शुरू हो गई थी. आई वाज 7 years old. तो जब तक बोलना आता था तब तक तो बोलना आता था, बट जब पेन उठाना आ गया और लिखना आ गया तो वो पावर ऑफ पेन चैनलाइज करना शुरू कर दिया. और दूसरों के लिए कंटेंट लिखती हूँ, उनकी प्रोफाइल्स लिखती हूँ. तो छोटी सी प्रोफाइल आज आप लोगों के लिए भी, आपको सुनाने के लिए भी मैंने कंपोज करी है, विच विल बी more apt and quick to describe myself. So here I would just read my journey, what I have written here. I believe that when we inspire, we evolve. In my quest to evolve spiritually, I began to pen down my feelings since the day life started hitting me hard. But I believe when life gives you a hit, then only you become a super hit. So it's very important कि कोई भी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए पहले वो स्ट्रगल का फ्लेवर तो लेना ही पड़ता है. तो वो जो स्ट्रगल का फ्लेवर है वो कुछ लोगों को सार लगता है, वो आगे नहीं बढ़ते, और कुछ को स्वीट लगता है और वो निकल जाते हैं आगे, जैसे हम लोग आज शेयर कर रहे हैं इतनी पॉजिटिवली. तो पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. सो वट एवर इट वॉज, happiness or sorrow, highs or lows, all that my heart felt flowed through my eyes, spilling on the paper which was meant to inspire the world. तो यहीं से मेरी दिल की आवाज की कैप्शन भी आई थी. ये दिल पे लगती है, आंखों से बहती है और पन्नों पे उतर जाती है, वही दिल की आवाज कहलाती है. एंड आंखों से बहना इज नॉट ओनली अबाउट नेगेटिव फीलिंग्स. हम जब खुश भी होते हैं तो भी तो खुशी के आंसू होते हैं ना. So I just try to pen down my feelings, and I believe that that is my power, the power of expression. हर इंसान को एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे आज ये भी प्लेटफॉर्म है और हम सब कितने एक्साइटेड है बोलने के लिए, मेरी बारी कब आएगी, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है. सो जब लोग मेरे इंटरव्यूज में भी एक्सप्रेस करते हैं, आई फील ब्लेस्ड दैट आई एम गिविंग ऑल्सो दैट प्लेटफॉर्म टू समबडी टू एक्सप्रेस. दैट्स अ ह्यूमन नीड. वी ऑल आर सोशल एनिमल्स. So I feel blessed because of my profession and my work. And then that is how I channelized my energies, and a philosopher, writer, and a director who was residing inside me came to the forefront. The ability to think in terms of visuals is a blessing that gives me a boost, and it gives me a boost and a boost to my creativity. लोग ना मुझे पहले बचपन में बहुत ये बोलते थे, और ये टर्म मैं सुन के बड़ी हुई हूँ, दैट यू आर ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव. तो एक टाइम पे तो मुझे लगा यार क्या मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ, ज्यादा एनालाइज करती हूँ, छोटी छोटी बातें मुझे बड़ी लग जाती हैं. बट देन मुझे कंक्लूजन ये मिला अपना कि सेंसिटिविटी इज द मदर ऑफ क्रिएटिविटी. जिस दिन मैंने अपनी सेंसिटिविटी खो दी, अपनी इमोशंस खो दी, तो मैं अपनी क्रिएटिविटी भी खो दूंगी. और आई थिंक वही मेरी लाइफ भी और वो मेरा ब्रेड एंड बटर भी है, तो मैं खुद को भी खो दूंगी. सो इमोशंस रखना, कंपैशन रखना लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति बहुत जरूरी है. वो लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं वो उनका कर्मा है, आप क्या करना चाहते हैं वो आपका है. तो किसी की वैलिडेशंस की वजह से या उनकी बातों की वजह से प्लीज अपनी बेसिक पर्सनालिटी को मत चेंज करिए, बिकॉज यू वुड बी सफोकेटेड देन. So people would say only those things which they know. कोई आपको कहेगा ना तुम ये नहीं कर सकते, जैसा अभी बहुत सारी स्टोरीज में हमने सुना कि हर एक को एक नो तो सुनना ही पड़ता है अपनी वो एक ड्रीम तक पहुंचने के लिए. तो लोग आपको उतना ही बताते हैं जितना वो कर पाए. वो बता रहे हैं जो वो नहीं कर पाए. अगर वो कह रहे हैं तुम नहीं कर पाए तो दैट मीन्स वो नहीं कर पाए. So just keep on working on your goals and dreams. अंका जी ने भी ये चीज कही थी कि डेफिनेटली everybody gets success. किसी को थोड़ी जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ी लेट मिलती है, बट मिलती जरूर है. You should have the persistence and the patience. And Anka ji, I would love to say this thing that you are really looking very beautiful, and happy Navratras to you. It's really very, especially the sindoor you have put, it's so creative. I could see that. And I was feeling like complimenting you. Lovely. And you're always shining with positivity. And that's the beauty. That's why I love you a lot. Thank you so much. Thank you so much. And happy Navratri to you also and your family. Thank you. Jai Mata Di. So, my power of pen gave me another strength of communicating my thoughts confidently to the masses. And that is what makes me so comfortable on the stage while anchoring shows or interviewing people from different walks of life. High commissioners of varied nations, ambassadors and diplomats of different countries, politicians, actors, dancers, singers, and other artists. Interacting with people and knowing them is my passion. As I have told you, I love to read human books.
And that is what makes my profession as a journalist a cakewalk for me. So we know that when your passion becomes your profession, then work no longer remains work. आपको लगता ही नहीं काम कर रहे हो. अब जब मैं मारवा स्टूडियो में भी काम कर रही थी, so मैंने कभी ऐसे सेट टाइम नहीं रखा था कि 6 बज गए तो निकलो, 7 बज गए तो निकलो. It was always project based. And all the people used to think ये पागल है क्या लड़की, 8 बज के ऑफिस से ही नहीं जा रही है, क्या करना है इसको. बट मेरी वो कंसंट्रेशन ही नहीं थी ना कि 10 बजे आना और 6 बजे जाना. मेरे लिए तो मेरा एक प्रोजेक्ट था, वो एक वीडियो, एक इंटरव्यू एडिट करना था या कुछ इस तरीके से था. सो आई नेवर वर्क ऑन दैट बेसिस. एंड जब आप लोग पैशनेट हो जिस चीज के लिए और वही आपका प्रोफेशन है ना, तो टाइम कहाँ जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, पता ही नहीं चलेगा. ऐसी चीज ढूंढने की जरूरत है हम सभी को, अगर खुशी से जीना चाहते हो, हैप्पीनेस फैक्टर, और दूसरों को भी खुश रखना चाहते हो तो. सो yeah, so interacting with people and knowing them is my passion, and that is what makes my profession as a journalist a cakewalk for me. And also as a radio jockey, I tend to touch hearts with my voice and soothe many souls. I love a bit of singing as well, so wo sab bhi pasand hai. And my purpose is to spread light wherever I go and impart happiness to every life I touch. तो जैसा कि सब लोग ही कोट करते हैं कि एक जिंदगी को भी हम छू ले, अगर उसमें सिग्निफिकेंट चेंज ला दें, तो हमारी जिंदगी सफल है. तो वही कंसेप्ट मेरा भी है आप सभी की तरह, और सबका होना भी चाहिए कुछ ना कुछ. अभी भी अगर मतलब 20 लोग हैं, उसमें से अगर 2 लोग भी सुन रहे होंगे या कहीं किसी को कुछ टच हो गया, तो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल. और फिर ये सक्सेस स्टोरी आज की तो खत्म हो गई मेरी, कल कुछ और ढूंढ लूंगी. So may God keep on blessing me with his magical powers and infinite strength, and I wish the same for you. Thank you so much. And also one thing that हाँ, डिप्रेशन सबको होता है, सबको लो फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि लाइफ है ही हाई टाइड्स और लो टाइड्स. तो मेरे को मतलब हम सबको एक्सटर्नल मोटिवेशन तो मिलती रहती है एक दूसरे से, बट इंटरनल मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है. तो मेरा आपको मैं दिखा सकती हूँ क्रिएटिव सा तरीका इंटरनल मोटिवेशन के लिए. आई थिंक आई एम लाइफ, and there are 4 elements to a good life, which is first is heart, that is love. Second is doggy's paw, that is loyalty. Third is Christ's faith, and fourth is the symbol of peace. So if we have love, loyalty, faith, and peace, that's a complete life, and we all are a bundle of life. So stay blessed and love you loads. Keep shining. जिसको जो चाहिए भगवान सबको abundance में दे, क्योंकि इस धरती पे अगर एक भी इंसान दुखी रहेगा तो हम में से कोई खुश नहीं रह सकता. We are somewhere connected on energy. So all the best and happy Navratri once again. Har Har Mahadev. Thank you so much for giving me this platform. And Jitendra ji, keep on doing your great work. आपने तो सारी नारी शक्ति को आज right day पे connect कर लिया और channelize कर ली energies. All the best. Thank you very much. Thank you.